नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय दिवस के समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर विजय के 50 साल पूरे होने पर विजय वर्ष का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विजय दिवस के मौके पर ढाका में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय परेड मैदान में विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। ढाका के राष्ट्रीय परेड मैदान में भारत की तीनों सेनाओं की 122 सदस्यीय टीम भी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगी। देश यह बात अच्छे से जान रहा था कि सोची समझी साजिश के तहत लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनका नरसंहार किया गया था। लेकिन अब एसआईटी ने भी मान लिया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। यह बात समझने में एसआईटी को भले ही महीनों लग गए, लेकिन देश की जनता पहले दिन से यह बात अच्छे से समझ रही थी। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के भड़काऊ बयान के बाद 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में उनके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। सरकार और पुलिस ने पहले मामले की लीपापोती करने और आरोपी को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस द्वारा बनाए गए दबाव और किसानों के सत्याग्रह के आगे सरकार को झुकना पड़ा और 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब तक भड़काऊ बयान देने वाले गृह राज्य मंत्री को पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। आशीष मिश्रा ने साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी, यह बात तो एसआईटी ने मान ली है, लेकिन किसानों को धमकी देने वाले गृह राज्य मंत्री को अब तक बर्खास्त न कर मोदी सरकार क्या संदेश देना चाह रही है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा है। देश में कोरोना टीकाकरण के तहत अब तक 135 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 73 हो गई है। इनमें महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां अब तक कुल 32 मामले मिल चुके हैं। बंगाल और तमिलनाडु में भी एक-एक नए मामले मिले हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और कोविड की स्थिति को देखते हुए मुंबई में लागू धारा 144 को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बीच केरल के कोट्टायम में बर्ड फ्लू के सामने एक बार फिर से सामने आया। यहां एक दिन में 11,268 बत्तखों को मार दिया गया। आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर इन दोनों बैंकों पर यह जुर्माना लगाया गया है। वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने साफ कर दिया कि वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में खेलेंगे।
विराट कोहली ने वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के संबंध में कहा कि चयन समिति ने बैठक से पहले मुझसे बात की थी। मुख्य चयनकर्ता ने टेस्ट टीम की चर्चा की थी। इसके बाद पांचों चयनकर्ताओं ने मुझे बताया कि मैं वनडे कप्तान नहीं रहूंगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर माइकल स्लेटर को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। 51 वर्षीय स्लेटर घरेलू हिंसा के आरोप के चलते 2 महीने पहले अक्टूबर के महीने में भी गिरफ्तार हुए थे। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर इन दिनों अपनी अगली फिल्म जर्सी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म का तीसरा गाना बलिए रे ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। फिल्म अतरंगी रे का एक और गाना रिलीज हो गया है। गाने में अभिनेता अक्षय कुमार एक सर्कस में एक जादूगर की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे 7 जनवरी 2022 को चीन में रिलीज की जाएगी।